हाय एवरीवन, सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जेकेएसएसबी देन जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप बिल्कुल भी गलती से भी इस क्लास को स्किप ना करना, ठीक है। देखिए, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है। अगर जनरल अवेयरनेस आती है तो फिर स्टैटिक जीके भी आएगी। और ये टॉपिक स्टैटिक जीके का होता है कौन सा? जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकली इंडिकेशंस। वो प्रोडक्ट्स जिनको उनकी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर जीआई टैग्स मिलते हैं, इसे ही जीआई टैग कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आप सभी को मैं बताऊंगा कि कौन सी स्टेट में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। और आज मैं जो कवर करूंगा ये जीआई टैग होंगे लगभग 2023 से लेकर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं सारे मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। ये वन शॉट क्लास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। मैं फिर बोल रहा हूँ, जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स ये क्लास जरूर देखना। मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उससे पहले तिरंगे को सलूट करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अपना। देखिए, 18 फरवरी 2026 आज जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बाइलैंग्युअल रहने वाले हैं। बाइलैंग्युअल का मतलब होता है कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन हमारे द्वारा, ठीक है। और अब मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिक जी की आती है तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। जीआई टैग है 2023 से 2025 के बीच में। अभी मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी को कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ जीआई टैग के बारे में, ठीक है। जीआई टैग जो एक्ट है ये भारत में कब आया? तो ये भारत में आया 1999 में। कब आया? 1999 में। जीआई टैग भारत के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? भारत के अंदर लागू कब हुआ? तो 2003 में हुआ। द वैलिडिटी, जो यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड है जीआई टैग का, तो ये 10 साल का है। क्या है? 10 साल का जीआई टैग का अपना एक टाइम पीरियड है, ये वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड मान लो या वैलिडिटी पीरियड मान लो, ठीक है। उसके बाद इसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है या आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जीआई टैग किसके अंदर आता है? किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड और विच वर्क के अंदर आता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। जीआई टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। जीआई टैग भारत में सबसे पहले किस चीज को मिला था? जीआई टैग ना प्रोडक्ट्स को मिलते हैं जो अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस पर होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकली लोकेशन पर जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें जीआई टैग मिलता है। देखिए, जीआई टैग भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में। एज फरवरी, 13 फरवरी में, जो फरवरी 2025 का डाटा मैं आप सभी को बता रहा हूँ, फरवरी 2025 तक भारत में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? फरवरी 2025 तक भारत में लगभग 605 प्रोडक्टों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। देखिए, जीआई टैग अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों को मिला हुआ है। सबसे पहले अगर हम अपने कुछ चीजें आप सभी को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला हुआ है? तो हमारे जे&के में जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ज्योग्राफिकली इंडिकेशन किन चीज़ों को मिला है? तो जो भद्रवाह के राजमा है ना, भद्रवाह के जो राजमा है इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह के राजमा को जीआई टैग मिला हुआ है। जो रामबन की सुलाई है, रामबन की जो सुलाई हनी है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। उधमपुर की जो कलाड़ी है, अगर आप उधमपुर से होंगे तो आपने कलाड़ी वगैरह खाई होगी, ठीक है। उधमपुर की जो कलाड़ी है इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है भारत के अंदर। उसके बाद सैफरॉन, सैफरॉन को भी जीआई टैग मिला हुआ है, यानी केसर को भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद बसोली का पश्मीना, पश्मीना एक शॉल होता है, इसे भी जीआई टैग देखने को मिला है। उसके बाद रामबन का अनारदाना, रामबन में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो रामबन में अनारदाना सबसे ज्यादा फेमस है ना। देखिए, मैंने जम्मू कश्मीर के आपको जितने भी जीआई टैग मिले हैं सारे बता दिए, ठीक है। जम्मू का हालांकि मैंने ये लिखे नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास में जब इस पर रिकॉर्ड करूंगा तो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि रामबन में जो अनारदाना है ये सबसे ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए रामबन का जो अनारदाना है इसे भी जीआई टैग देखने को मिला है।
जीआई टैग किन प्रोडक्ट्स पर मिलता है? जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स पर मिलता है जो अपने ज्योग्राफिकली लोकेशंस, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकली लोकेशंस पर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़े मैं जो एमसीक्यूज है वो मैंने करवाने ही करवाने हैं, थोड़े थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं। या करें एमसीक्यूज ही आज? चलिए एमसीक्यूज पर ही जाते हैं। जम्मू कश्मीर का मैंने आप सभी को बता दिया कि इन्हीं चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आता है, जो डायमंड है, जो हीरा है, पन्ना हीरा, जो पन्ना है, डायमंड, मैं दोबारा समझाता हूं, पन्ना जिला किस राज्य से संबंधित है? पन्ना जिला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए, पन्ना जिला मध्य प्रदेश से है। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और ये हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पन्ना जिला जो है ये एमपी में है और यहाँ पर हीरे पाए जाते हैं, हीरो के लिए ये फेमस है, तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। अंबाजी मार्बल को भी जीआई टैग मिला हुआ है, अंबाजी मार्बल है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अंबाजी क्षेत्र गुजरात में स्थित है और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ओजोफेनी लिक्वर बिलोंग टू विच स्टेट? फेना, फेनी गोवा की पारंपरिक शराब है। जो फेनी है वो गोवा की पारंपरिक क्या है? शराब है, ठीक है। ओजो, इसका नाम है ओजोफेनी। क्या? ओजोफेनी। सांगरी बीन, सांगरी बीन जो जीआई टैग है किस स्टेट को मिला है? तो सांगरी बीन्स किस स्टेट से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। सांगरी बीन्स राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र पे पाई जाती हैं, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अमलासड़ चिक्कू बिलोंग टू विच स्टेट? अमलासड़ चिक्कू किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए गुजरात से है, तो इसे भी जीआई टैग देखने को मिला है। उसके बाद रैंडिया सिल्क, रैंडिया सिल्क खासी हैंडलूम इज एसोसिएटेड विद, बोल रहा है रैंडिया सिल्क खासी हैंडलूम किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय से होगा। कहाँ से होगा? मेघालय से होगा। ये खासी जनजाति की पारंपरिक बुनाई कला है। क्या है? खासी जनजाति की पारंपरिक बुनाई कला है। इमारती हैज जीआई टैग, इमरती किस स्थान से संबंधित है? इमरती को भी जीआई टैग मिला है। ये कहां से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एक मिनट वेट करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जौनपुर। जौनपुर की इमरती प्रसिद्ध मिठाई है। इमरती क्या है? एक मिठाई है। इमरती एक मिठाई है, कहाँ की? जौनपुर की, और इसे भी अपने आप में ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट बिलोंग टू, कह रहा है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? तो अहमदाबाद से है। ये गुजरात की पारंपरिक छपाई कला है। क्या है? प्रिंटिंग कला है, ये छपाई कला है, इसे ऐसा समझ लीजिए। कहाँ है? अहमदाबाद में है। ट्रेडिशनल ड्रेस रिगनाई पचारा, कह रहा है रिगनाई पचारा किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये त्रिपुरा की प्रारंभिक जनजाति वेशभूषा है। सितार एंड तनपुरा, सितार और तानपुरा किस राज्य से संबंधित है? सितार एंड तनपुरा महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र शास्त्रीय बांध निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। सितार एंड तनपुरा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं। कुंभाकोनम, कुंभाकोनम पान पत्ता किस राज्य से संबंधित है? कुंभाकोनम बैटल लीफ, जिसे बैटल लीफ होता है पान का पत्ता, क्या होता है? पान का पत्ता किस राज्य से संबंधित है? इसको याद रखिए कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुंभाकोनम तमिलनाडु के तंजावुर जिले से स्थित है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है थोबलई फूल माला किस स्थान से संबंधित है? थोबलाई फूल माला किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखिए कन्याकुमारी से है, इसे भी अपने आप में जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं। विल्लो बैट, विल्लो बैट जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर से है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जे&के के क्वेश्चन में पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। विल्लो बैट, जो विल्लो बैट है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। कश्मीर की विल्लो लकड़ी से, कश्मीर की एक विल्लो लकड़ी होती है, उससे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट रैंडिया बिलोंग टू, हैंडलूम उत्पाद रेंडिया किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए मेघालय से। क्या है? किससे है? रेंडिया सिल्क मेघालय की पारंपरिक बुनाई है।
क्या है, पारंपरिक बुनाई है। शहनाई इज द जीआई टैग फ्रॉम विच प्लेस, कह रहा है शहनाई किस स्थान से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप कोई एग्जाम दोगे ना तो देख लेना, आप सभी को पता होगा या आपने कई एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे एक बार कर लेना, ठीक है। शहनाई जीआई टैग बनारस से संबंधित है। बनारस को शहनाई इज जीआई टैग फ्रॉम विच प्लेस, शहनाई किस स्थान से संबंधित है, तो बनारस शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बनारस को शहनाई के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। वर्जिन कोकोनट ऑयल बिलोंग टू, जो वर्जिन नारियल तेल किस स्थान से संबंधित है, तो याद रखिए अंडमान एंड निकोबार से। कहां से, अंडमान और निकोबार से नारियल उत्पादन अधिक है, नारियल उत्पादन अधिक है, ठीक है। गरचोला, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गरचोला ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट बिलोंग टू, गरचोला किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए गरचोला गुजरात से संबंधित है और गरचोला को भी जीआई टैग मिला हुआ है, गरचोला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये करंट के जीआई टैग है 2023 से 2025 वाले, मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। गरचोला, गरचोला जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट है ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से है। और गरचोला, गरचोला ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला हुआ है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपको याद रखना है। गरचोला गुजरात की पारंपरिक साड़ी शैली है, क्या है, एक साड़ी है जो लेडीज वगैरह डालती हैं, ठीक है। पश्मीना वूल बिलोंग टू विच रीजन, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, पहला पश्मीना ऊन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कहाँ से है, लद्दाख से है। लद्दाख की पश्मीना विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या बन गया, लद्दाख का जो पश्मीना है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, तो पश्मीना वूल को भी अपने आप में जीआई टैग मिला हुआ है। पहला क्वेश्चन वो कहाँ पर है, किस रीजन में है, जैसे पश्मीना वूल किस रीजन में पाई जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लद्दाख में है। और दूसरा कि पश्मीना वूल को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अजरक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है, तो अजरक प्रिंट गुजरात से संबंधित है। अजरक कच्छ की ब्लॉक प्रिंटिंग कला है, कहाँ की, कच्छ की, कच्छ यानी कि गुजरात में है। अजरक कच्छ की ब्लॉक प्रिंटिंग कला है। उसके बाद सांची क्राफ्ट, सांची कला किस स्थान से संबंधित है, तो सांची कला मथुरा से संबंधित है। सांची कला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर आपसे पूछता है जीआई टैग, सांची कला को जीआई टैग मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, आपको याद रखना है सांची कला को जीआई टैग मिला हुआ है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये मथुरा से संबंधित है। सांची कला मथुरा की धार्मिक कला शैली है, ठीक है। फ्लूट, बांसुरी, जिसे फ्लूट को बोलते हैं बांसुरी, बांसुरी किस स्थान से संबंधित है, बांसुरी, बांसुरी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, परंतु ये किस एरिया से संबंधित है, याद रखिए पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। गोंड पेंटिंग बिलोंग टू विच स्टेट, गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोंड कला मध्य प्रदेश की जनजाति कला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तिरंगा बर्फी, एक बर्फी है तिरंगा बर्फी, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला हुआ है और ये किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान में पाई जाती है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप वाराणसी जाते हो, वाराणसी में आपको तिरंगा बर्फी देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा फेमस है या बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मिठाई है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये करंट के क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। 2023 से 2025 के बीच में जितने भी जीआई टैग मिले हैं मैंने आप सभी के लिए कवर करवाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। माजुली मास्क, माजुली मास्क किस राज्य से संबंधित है, तो माजुली मास्क असम से संबंधित है। माजुली द्वीप असम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिसा, जनजातीय पोशाक रिसा किस राज्य से संबंधित है, ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिसा, कॉस्ट्यूम रिसा, रिसा कॉस्ट्यूम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये त्रिपुरा से, रिसा त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, जिसमें बोल रहा है चांदी तारकशी किस राज्य से संबंधित है। चांदी तारकशी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये किस एरिया से संबंधित है, ये हमारे प्यारे ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। ओडिशा की चांदी कारीगरी प्रसिद्ध है, ओडिशा की चांदी कारीगरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्या है, थेकनाल, थेकनाल मांझी किस राज्य से संबंधित है, थेकनाल मांझी ओडिशा से संबंधित है। ये ओडिशा की पारंपरिक मिठाई है।
क्या है, ठेकनाल। ठेकनाल मांझी जो है इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये क्या है, उड़ीसा की पारंपरिक मिठाई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मोनपा हैंडमेड पेपर बिलोंग टू, कह रहा है मोनपा हैंडमेड पेपर जो है किस राज्य से संबंधित है। मोनपा हैंडमेड कागज को भी जीआई टैग मिला हुआ है, परंतु ये कहां से संबंधित है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। आगे देखते हैं कच्ची कच्ची खारेक किस राज्य से संबंधित है। तो कच्ची खारेक गुजरात से संबंधित है। कच्छ क्षेत्र खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कच्छ है ना, कच्छ एरिया गुजरात में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है खजूर के लिए, यानी कि डेट के लिए। किसके लिए, खजूर के लिए जाना जाता है। जीआई टैग ना अपने ही एरिया में, अपने जैसे कोई अपनी स्टेट है, वहां की कोई ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक ज्योग्राफिकली लोकेशन होगी, या वहां पर कोई प्रोडक्ट होंगे, इन्हीं चीज़ों को जीआई टैग मिलते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं। उसके बाद बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू किस स्थान से संबंधित है। बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन मिला हुआ है। ये अयोध्या से संबंधित है, ठीक है, अयोध्या से संबंधित है। बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अयोध्या का बेसन का लड्डू जीआई टैग प्राप्त है। और अयोध्या का जो बेसन का लड्डू है वो ऐसा वैसा लड्डू नहीं है, उसे इंडिया में ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। आगे देखते हैं रेड एंट चटनी। कौन सी, रेड एंट चटनी किस राज्य से संबंधित है। जो रेड एंट चटनी है ये उड़ीसा से संबंधित है, और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये उड़ीसा की जनजातीय विशेष डिश है। क्या है, उड़ीसा की जनजातीय विशेष डिश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है। कडियाल साड़ी वेस्ट बंगाल से संबंधित है। कहां से संबंधित है, कडियाल साड़ी पश्चिम बंगाल की पारंपरिक साड़ी है। क्या है, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक साड़ी है। उसके बाद लक्का डोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिए लक्का डोंग हल्दी मेघालय से संबंधित है। कहां से, लक्का डोंग हल्दी उच्च कर्क्यूमिन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कर्क्यूमिन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अगर आप जेएंडके से हमारा ये लेक्चर देख रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। और अगर आप किश्तवाड़ से लेक्चर देख रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये कहीं से भी जेएंडके में लेक्चर देख रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। सैफरन ऑफ किश्तवाड़ बिलोंग टू। किश्तवाड़ केसर किस क्षेत्र से संबंधित है। किश्तवाड़ का जो केसर है, किश्तवाड़ में जो केसर पाया जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। किश्तवाड़ का केसर उच्च गुणवत्ता वाला है। क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला है। सी क्या है, बख्तान फल। सी बख्तान फल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिए लद्दाख से है। यह लद्दाख में पाया जाने वाला औषधीय फल है। क्या है, लद्दाख में पाया जाने वाला औषधीय फल है। बेरिंग टी बिलोंग टू। जो बेरिंग टी है, बेरिंग चाय किस राज्य से संबंधित है। तो बेरिंग चाय उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगी। बेरिंग उत्तराखंड का प्रसिद्ध चाय क्षेत्र है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जीआई टैग किन चीज़ों को मिलता है। जीआई टैग मिलता है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें मिलता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जो प्रोडक्ट होते हैं इन्हें मिलता है। याक चुरपी किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिए याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक डेयरी उत्पाद है। ठीक है, रसाबाली स्वीट, कौन सी, रसाबाली मिठाई किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिए ये उड़ीसा से है। क्या है, उड़ीसा से संबंधित है। रसाबाली उड़ीसा के केंद्रपाड़ा की प्रसिद्ध मिठाई है। आगे देखते हैं बिबिनका बिलोंग टू विच स्टेट। बिबिनका किस राज्य से संबंधित है। बिबिनका गोवा से संबंधित है। मुझे लग भी रहा था इसका आंसर गोवा ही होगा। बिबिनका गोवा से संबंधित है। बिबिनका को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ कि किस किस राज्य को कौन कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने देखिए एक्चुअली ना मैं यहाँ पर लिख तो नहीं सकता, ये बोर्ड तो है नहीं है। ठीक है,
पर आप सुन लीजिए, थोड़ा 5 मिनट की क्लास और लंबी करेंगे, बस आप सुन लीजिए जीआई टैग। देखिए उत्तर प्रदेश में किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बनारस, बनारस की जो ठंडाई है, बनारस की जो ठंडाई है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद यहाँ पर बनारस की जो साड़ी है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। सबके 3-3 बताऊंगा, सबके स्टेटों के 3-3 बताने की कोशिश करूंगा, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं एक और, बनारस का जो ट्राई कलर बर्फी है, ट्राई कलर बर्फी, मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन में करवा दिया। बनारस का जो ट्राई कलर बर्फी है, इसे भी जीआई टैग देखने को मिला है। चलिए वेस्ट बंगाल पे चलते हैं। वेस्ट बंगाल के जो गोविंदो भोग राइस है, गोविंदो भोग राइस वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर छऊ मास्क है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद नुनिया राइस है, कौन सी, मैं दोबारा बताता हूँ, इसका है कोरियाल सारी एंड कालो नुनिया राइस, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। किसे, वेस्ट बंगाल में है ये। ओडिशा, ओडिशा में जीआई टैग मिला हुआ है, किसे, टर्मरिक मिला हुआ है। उसके बाद काई चटनी को मिला हुआ है। ठीक है, मेघालय, मेघालय में भी जीआई टैग मिला हुआ है, मेमोंग नरंग को मिला हुआ है। गोवा में फेनी को मिला हुआ है, मैंने क्वेश्चन में करवा दिया आप सभी को। उसके बाद डोंडी को मिला है, देन बनाना को मिला है। बाकी आप सभी के लिए जब मैं खुद के नोट्स रेडी करूंगा तो आप सभी को उसमें कवर करवाऊंगा। अभी ये थ्योरी क्लासेस में सिर्फ पीवाईक्यूज है, जब थ्योरी क्लासेस करवाऊंगा मैं तो उसमें ये सब कवर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे क्लासेस रख रहा हूँ। कल की क्लास वो कैब की काफ़ी बड़ी हो गई थी। देखिए यार, एक दिन में एक ही क्लास बनती है, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, तो एक ही क्लास बना पाऊंगा। अभी तो चैनल भी इतना बड़ा नहीं है, चैनल भी अभी छोटा ही है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम बनती जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने अपने माता पिता का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जीआई टैग जेके पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अदर किसी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बाकी तो आप समझदार हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।